बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा न्यूज पर बोले सचिव मुनीश नागपाल, किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कहा सीसीटीवी कैमरों में होगी एग्जाम सेंटरों की निगरानी। डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कहा बीएसईएच का हाईटेक कंट्रोल रूम एग्जाम सेंटर में निगरानी करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एस्टेट की परीक्षा के लिए 2 घंटे 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। हरियाणा न्यूज पर बोले हैं बीएसईएच सचिव मुनीश नागपाल, किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं है। तैयारियों की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर मुनीश नागपाल जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही बात करेंगे, परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? जैमर, सीसीटीवी कैमरा, उसके लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड मशहूर रहा है कि ये चीजें जो है परीक्षा केंद्रों पर, यानी तीसरी आंख से निगरानी बोर्ड के हाईटेक कंट्रोल रूम से, और इसके अलावा जो मुख्य कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्र होगा, परीक्षा केंद्र पर भी कंट्रोल कक्ष और डीओ कार्यालय में भी कंट्रोल कक्ष, तीन कंट्रोल कक्ष निगरानी करेंगे। तो आपको लगता है चूक की कहीं गुंजाइश है? आपने सही प्रश्न कहा। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शांति, सुरक्षा और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए ये सारे हमने प्रयास किए हैं, जिसमें जहां चाहे फ्रिस्किंग की बात हो, सीसीटीवी कैमरा की बात हो, बायोमेट्रिक्स की बात हो, हाईटेक जो एआई कंट्रोल सेंटर की बात हो, तो इसमें किसी तरह की कोई चूक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी के प्रवेश करने के समय फ्रिस्किंग की जाएगी, उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे। उसके बाद जो परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे तो उनका सीसीटीवी से हर एक कमरे की निगरानी की जाएगी। हर एक कमरे की निगरानी जो की जा रही है वो एक मॉनिटर पर, उस केंद्र में भी उसकी व्यवस्था उपलब्ध है। जो हमारे ऑब्जर्वर हैं जो पूरा समय जो उपायुक्त के प्रतिनिधि के साथ उस सेंटर पर उपस्थित रहेंगे, वो भी देख रहे होंगे। उसी साथ ही हर एक जिला के हर एक सेंटर के हर एक कमरे की निगरानी है। जो हमारा हाईटेक जो हमारा कंट्रोल रूम है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा, उसकी जो निगरानी की जाएगी। और एआई बेस्ड ये चीजें हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की गतिविधि में, संदिग्ध गतिविधि में करता हुआ नजर आता है तो उस पर नजर रखी जाएगी और जो कार्रवाई बनती है नियमानुसार हम उसमें कार्रवाई करेंगे। कितने फ्लाइंग स्क्वाड्स जिला स्तर पर अगर बात करें सर, या पूरे ओवरऑल अगर बात की जाए, कितने उड़न दस्ते वो गठित किए गए हैं, क्या भूमिका रहेगी? इसमें उपायुक्त महोदय के स्तर पर एक फ्लाइंग स्क्वाड है, एस कंसर्न एसडीएम है उनके फ्लाइंग स्क्वाड है, जिला शिक्षा अधिकारी के हैं, और लगभग 4 से 5 जो केंद्रों पर उपायुक्त द्वारा एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के जो नियुक्ति की गई है, जो कि उन सेंटरों पर जो जाकर अब इसकी चेकिंग करेंगे, जांच करेंगे। और इसके साथ ही हर एक जिला स्तर पर हर एक उपायुक्त द्वारा अपना एक प्रतिनिधि हर एक केंद्र पर रखा गया, जो हमारे ऑब्जर्वर के साथ जहां उपस्थित रहेंगे। तो लगभग 220 के आसपास, 220 से अधिक जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड है तो पूरे हरियाणा में कार्यरत रहेंगे। और उसमें चेयरमैन महोदय की फ्लाइंग भी है, इसमें हमारे वाइस चेयरमैन साहब की फ्लाइंग है, सचिव है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, उनकी फ्लाइंग भी है, जो कि पूरे हरियाणा में सभी केंद्रों पर नजर रखेगी। जाहिर तौर पर हरियाणा के सभी केंद्रों पर पैनी नजर रहेगी, हाईटेक तरीके से भी, मैनुअल तरीके से भी, आपके ऑब्जर्वर भी रहेंगे। जिक्र बार बार वही आता है सर, सीईटी की परीक्षा में जिस तरह से जो प्रश्न पत्रों को लेकर जो बात कही गई थी, जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के जवाब दिए जाने की बात है कि अगर कोई ब्लैंक छोड़ता है तो उसमें किस तरह की कार्रवाई, किस तरह की स्थिति रहेगी? मैं बताना चाहूंगा कि परीक्षा तो परीक्षा ही है, वो सीईटी हो या एस्टेट की बात जब हम कर रहे हैं, तो एस्टेट में यदि कोई परीक्षार्थी इस प्रकार की गतिविधि में पाया जाता है कि पूरे परीक्षा के ओएमआर शीट पर कहीं भी कोई चीज नहीं लगाता है, तो जो इन्विजिलेटर हैं वो उसको ब्लैंक लिखकर और उसके नीचे हस्ताक्षर करेंगे, जो कि छात्र को उसमें अपात्र जो घोषित किया जाएगा। कितनी देर पहले परीक्षा भवन में दस्तक देनी होगी ताकि तमाम चीजें, फ्रिस्किंग जांच, मेटल डिटेक्टर से जांच, आइरिस स्कैनिंग या बायोमेट्रिक हाजिरी वो हो पाए? इसमें हिदायतों में भी, जो एडमिट कार्ड में भी कहा गया कि 2 घंटा 10 मिनट पहले परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर आए, ताकि इसकी फ्रिस्किंग की जा सके, उसके बायोमेट्रिक्स किया जा सके, उसकी जांच की जा सके। और यदि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक चिन्हों के साथ आता है, जैसे सिख धर्म से, ईसाई धर्म से, तो उसको कुछ समय पहले आना पड़ेगा, ताकि उसकी जो जांच की जा सके और परीक्षा केंद्र पर वो परीक्षा के समय पर अपने परीक्षा में शामिल हो सके। सीधे तौर पर 30 और 31 तारीख को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एस्टेट यानी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 3 लेवल की आयोजित की जाएगी। 30 तारीख को 3 बजे, हालांकि 2 घंटा 10 मिनट पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में आना होगा। 399 परीक्षा केंद्र, पहले दिन की अगर बात करें
30 जुलाई को 3 बजे जो परीक्षा होगी, पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए 1,20,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रविष्ट होंगे। 399 परीक्षा केंद्रों पर पूरे प्रदेश में 22 जिले और 2 उपमंडल मुख्यालयों पर यह परीक्षा, हालांकि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, अगले दिन की अगर बात करें 10 बजे परीक्षा लेवल 2 यानी टीजीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तमाम परीक्षा केंद्रों पर पूरे हरियाणा में 673 परीक्षा केंद्र रहेंगे। 2,01,518 अभ्यर्थी इस परीक्षा में यानी टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा में प्रविष्ट होंगे। काफी महत्वपूर्ण परीक्षा। इसके बाद पीआरटी की परीक्षा यानी जेबीटी के लिए जो अर्हता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो आयोजित किया जाएगा प्रदेश के 280 परीक्षा केंद्रों पर, जहां 82,759 परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। बोर्ड भी कहीं ना कहीं ये परीक्षा महज और महज अभ्यर्थियों की नहीं है, बल्कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों की, सरकार की ये परीक्षा है। परीक्षा में हालांकि पहले भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड कामयाब होता आया है और इस बार अभी चूंकि 2 रोज पहले ही परीक्षा हुई है, ऐसे में परीक्षा को लेकर तमाम इंतजामात किए गए हैं। वो तमाम चीजें भी दिखाएंगे। बोर्ड में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। चप्पे चप्पे पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी, सभी जो परीक्षा केंद्र है वहां पर जैमर्स लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था रहेगी। मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे शुरू होंगे, उसके बाद जो है तमाम जगहों पर 16-17 ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा जैमर्स की व्यवस्था होगी, यानी पूरी तरह से नेटवर्क को जाम किया जाएगा। यही नहीं, बायोमेट्रिक हाजिरी और तमाम दूसरी जो कायदगियां हैं उनको अख्तियार किया जाएगा। पहली मर्तबा एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। केवल मूवमेंट करेंगे, बल्कि सबसे बड़ी भूमिका तीसरी आंख से निगरानी की रहेगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि भावी अध्यापकों की यह परीक्षा, हालांकि सीईटी की परीक्षा में तमाम तरह के विद्यार्थी आए थे, लेकिन ये भावी अध्यापकों की परीक्षा और इस परीक्षा में किस तरह के इंतजामात होते हैं ये भी वक्त बताएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।